मैम दिस साइड। यहाँ पे भैया सामने। हाँ सर यहाँ पे देखो सामने। इस कैमरे को भी देखो। यहाँ पे भी सामने। भाई दिसंबर नहीं यार, 20 के पहले देखो ना। 20 का देख रहा हूँ, वेटिंग लिस्ट है। फर्स्ट क्लास एसी चलेगा? कितना है उसमें? 4 है कम। हिंदुस्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर अरब ममालिक में, यूरोप ममालिक में और अमेरिका तक जो मुशायरे उर्दू हिंदी के ताल्लुक से सजा करते हैं, उसका एक बहुत ही सामने देखिए एक बार। ओके मैम, थैंक्स मैम। थैंक यू। मैम रुकिए। वहाँ पे थैंक यू, वेलकम। आप सभी से गुजारिश है प्लीज बैठ जाएं। थैंक यू सो मच। मैम ओके मैम, थैंक्स मैम। अफसोस तो करते हैं, इमदाद नहीं करते। किसी शख्स को रोता हुआ देखकर उस पर अफसोस करने में कष्ट करना और किसी अजनबी के लिए बगैर पेश करने वाला वो शायर जो जब कहीं भी वो मुशायरे के डाइस पर हो, वो राज्यसभा में हो, वो सामने बैठ रहे हैं। आप मेरी ख्वाहिश तो ये है कि वो
दादा जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो काटे अलकमा साहब से गुजारिश है Requesting all the guests to stand, please. Thank you so much. मैडम इस खूबसूरत तकरीब में मोहतरम डॉक्टर अख्तर रिजवी साहब, मिसेस रिजवी साहिबा शमा रोशन में शरीक हो रही हैं, तो पूरी नुमाइंदगी हो रही है। एक बार पुरजोर तालियां बजा दें। खूबसूरत मुबारक रस्म इमरान प्रतापगढ़ी साहब के साथ आज की महफिल में हमारे गजल के मोहतरम शायर इकबाल अशर साहब और hand everybody, let's have a big round of applause for Maruf bhai. भाई इधर दे दो इनके लिए भी ढेर सारी तालियां होनी चाहिए. Come on everybody, big round of applause for it. ओके सर थैंक्स सर Thank you, applause for him as well, everybody. बहुत बहुत शुक्रिया. ओके सर थैंक्स सर इस मोमेंटो को प्रेजेंट करें. थैंक यू सो मच. आपकी तालियों का साथ होगा तो और अच्छा लगेगा. एवरीबॉडी बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. Especially by Advocate Shaila Khan of Rampur के घरारे. एक साथ में सर एक साथ में यहाँ देखिए एक साथ में ये ना फोटो करते एक साथ में हाँ हाँ ओके मैम थैंक्स मारूफ भाई की टोपी बहुत जच रही है. क्या बात है. सर सामने यहाँ देखिए ओके सर थैंक्स सर ओके मैम थैंक्स मैम एक साथ में यहाँ पे एक साथ में फोटो करते हैं मैम वो देखता है मुझको मगर बेहया नहीं, मैं देखने लगूं तो मुझे देखता नहीं. क्या बात है. बहुत खूबसूरत. एक और जोरदार तालियां होनी चाहिए एवरीबॉडी. सामने ऊपर यहाँ पे इज्जत करवाने से पहले इज्जत करनी. वो सामने सामने चलिए एक शेर में जो बचा के ले जाना चाहता हूँ. वेट सर सर लुक क्या लुक सेंटर में इमरान भाई आगे से हमारे सांसद हैं. टोपी पहनाते पहनाते शॉल पे आ गए आप.
चलो काफ़ी एक यूनिक अंदाज में नज़र आए आज शादी में मुशायरा। क्या कहना चाहेंगे रिजवी साहब के बारे में? देखिए, सबसे पहली बात तो दोनों कपल को बहुत मुबारकबाद, हमज़ा और रुमेरा को, और रिजवी साहब को ख़ास तौर पे डॉक्टर अख्तर रिजवी और एडवोकेट रुबीना रिजवी साहिबा को बहुत मुबारकबाद के उन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ जो हिंदुस्तानी तहज़ीब है, जो रवायत है, जो विरासत है, उसको सहेजने की कोशिश की। और मुंबई के साथ साथ जो यूपी की जड़ें हैं, उनकी दोनों तहज़ीबों का संगम यहाँ पर दिखाई पड़ रहा था। और कई बड़े शोरा आज के इस फंक्शन में आए। मैं दिन में पार्लियामेंट में था, लेकिन इस फंक्शन में शामिल होना था क्योंकि मेरे लिए भी ये फैमिली की तरह है, तो मैं इसमें शामिल होने के लिए आया। और बहुत खूबसूरत महफ़िल, बहुत खूबसूरत शाम, और लोगों ने बहुत पसंद किया। और अब ये चूँकि मदीने के सफ़र पर निकल रहे हैं, तो ये भी अपने आप में एक बहुत खूबसूरत संदेशा है कि दौलत और इज़्ज़त कमाने के बाद उस मदीने वाले से निस्बत इन्होंने अपनी बना के रखी हुई है और निकाह के लिए मदीना शरीफ को चुना है। तो ये इनकी खुशनसीबी है, इस परिवार की खुशनसीबी है, और हमारी दुआएं हैं कि ये परिवार इसी तरह से फलता फूलता रहे। एक बार फिर से बहुत मुबारकबाद। उर्दू अदब और इतने सारे बच्चे इस इदारे से जुड़े हैं, इसके बारे में आप क्या कहना? देखिए, रिजवी कॉलेज हमेशा से, और सोशल कॉज जो है उनका इस फैमिली का, वो हम लोग दिल्ली में बैठ के, यूपी में बैठ के सुनते रहते हैं। यूपी के इनके कॉलेजेस हों, महाराष्ट्र के इनके कॉलेजेस हों, मैं हमेशा उनकी तारीफ़ें सुनता रहता हूं। और हज़ार बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ से जा कर के पूरी दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं, अलग अलग फील्ड में, स्पोर्ट्स में, आर्ट में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में। तो उन बच्चों को बहुत मुबारकबाद। और मुझे लगता है कि तालीम के ज़रिए किस तरह से खिदमत खल्क़ किया जा सकता है, वो डॉक्टर अख्तर रिजवी और रुबीना रिजवी साहिबा से सीखना चाहिए ज़माने को। मैं बहुत मुबारकबाद दूंगा और हमेशा मेरी दुआएं इस फैमिली के लिए, इनके इंस्टीट्यूट के लिए, इनके हर कॉज के लिए मैं हमेशा साथ खड़ा हूँ। थैंक यू। रिजवी साहब, एक लास्ट में से भी आज इमरान भाई आए, इतने बिजी सेशन में, महाराष्ट्र की शान है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आप भी रह चुके, क्या कहना चाहेंगे? हम सब के लिए जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनके लिए बहुत इज़्ज़त का और ऑनर का बायस है कि इमरान भाई अपनी इतनी मसरूफियत के बावजूद दिल्ली से ख़ास तौर से यहाँ तशरीफ़ लाए। और उनको अभी चंद घंटों में फिर जाना है दिल्ली, इसलिए कि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है। तो हम उनके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। और मैं एक बात ये भी कहूँगा कि उनके यहाँ आने से जो जोश और जज्बा पैदा हुआ लोगों में शेर और अशार सुनने का, वो बहुत बड़ी बात है। वो एक असर अपने पीछे छोड़ जा रहे हैं। मैम, आप क्या कहना चाहिए? आप क्या कहना चाहिए मैम? आप बताइए। शेर और शायरी, इसमें जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं ना, वो बहुत वज़नदीदा होते हैं। एक अल्फाज में हम पूरा पैराग्राफ कवर हो जाता है। ये काफ़ी हद तक हम भूल गए। हम इंडियन हिस्ट्री भी भूल रहे हैं और वो तहज़ीब भी भूल रहे हैं। तो शायद रिजवी जैसे इदारे ने प्ले का बटन दबा दिया है। आप अक्सर और बहुत बार आप रिजवी के प्लेटफॉर्म पे, मैं दूसरों के बारे में तो नहीं, मगर रिजवी के प्लेटफॉर्म पे ये आप ज़रूर देखिए। मैम, मदीना आप लोग जाने वाले हैं निकाह के लिए, क्या कहना चाहेंगे? कितना फॉर्चुनेट, कितना लकी मानते हैं कि वहाँ पर ये फंक्शन एंजॉय करने का मौका मिलेगा आप लोगों को? देखिए, ये बच्चों की किस्मत है, ये मेरी और रिजवी साहब की कोशिश है। मगर इन दोनों बच्चे, रुमेरा अख्तर हसन रिजवी और हमज़ा आज़र वारसी साहब, ये दोनों बच्चे अपनी किस्मत लिखा के लेके आए। ना हम खाली हाथ आते हैं, ना हम खाली हाथ जाते हैं। ये जो जुमला, ये सिर्फ एक जुमला है। अल्लाह ताला ने हमें अपनी तकदीर दी है और हम अपनी अमाल लेकर जाते हैं। तो ये उनकी तकदीर का असर है कि वो मदीना जा रहे हैं अपने निकाह के। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू।